अब मेरे घर में ऐसा है कि मैं बाल्टी भर भर के पानी बाहर फेंक रहा हूँ, वो भी सीवर का। गंदगी में जी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े। जिसे मैंने खुद ना रिक्वेस्ट करी कि जी 4-5 दिन से ना इस सीवर का समाधान करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी फेज़ 2 में, और आप सब जानते हैं कि दिल्ली में जल भराव की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज मंगलापुरी फेज़ 2 में हालात ये है कि जो सीवर का पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है और यही पानी लोगों के घरों में जो है वो घुस रहा है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो कई बार शिकायत भी इसकी कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है और लोग जो है वो गंदे पानी में रहने को मजबूर है। तो यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस समस्या के बारे में कि वो इस समस्या का जो सामना है वो कब से कर रहे हैं और कितनी बार और किन किन को जो है उनके द्वारा शिकायत की गई है। मंगलापुरी फेज़ 2 की ये गलियाँ जहाँ पर इस समय लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। सीवर का पानी यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है और वो पानी लोगों के घरों में भर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवर का जो पानी है वो आपको इस ढक्कन के ज़रिए ओवरफ्लो होता हुआ आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा। ये देखिए, तो जैसे आप ढक्कन खोलेंगे पानी आपको बाहर निकलेगा और गंदगी जो है वो भी सड़कों पर तैरने लगेगी। तो ये हालात हैं। अभी आपको एक घर के अंदर मैं लिए चलता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घर है, ये घर है, इसके अंदर आप देखिए तस्वीरें कि नाले का पानी जो है वो घरों के अंदर भरा हुआ है। यहीं पर साथ में इनकी किचन है, यहाँ पर जहाँ पर पानी भरा हुआ नहाने धोने का जो काम है वो होता है। तो आप खुद ही अनुमान लगाइए कि एक तरह से गंदगी के अंदर नहाने धोना के लिए जो है वो लोग मजबूर हो रहे हैं और पूरी गली की हालत जो है वो यही है। हर जगह सीवर से पानी ओवरफ्लो होता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। कई बार लोगों के द्वारा यहाँ पर शिकायत भी की गई है लेकिन उसका असर नहीं हुआ। तो एक घर में आपको मैं और लिए चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि घर की जो दीवारें हैं, ये देखिए घर की दीवारों में कितनी ज़्यादा सीलन जो है वो आई हुई है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो पानी है वो नाले का घरों के अंदर भर जाता है, किसी तरह की निकासी नहीं हो पाती है और दीवारों की ये सीलन भी आपको बता रही होगी कि कितनी बुरी स्थिति में यहाँ के लोग जो हैं वो इस समय रह रहे हैं। ये देखिए सीवर का ढक्कन खुला है, तो यहीं पर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गंदगी जो है वो भरी हुई है। पूरा सीवर जो है वो इस समय यहाँ पर भरा हुआ है और जिसकी वजह से घरों के अंदर जो है वो नाली का पानी भर गया है। सर बताइए किस तरह की समस्या का जो सामना है वो आप कर रहे हैं मंगलापुरी फेज़ 2 के अंदर? यहाँ पे एक तो पानी बहुत ज़्यादा सीवर लाइन का बिल्कुल ब्लॉकेज हो रखा है और पानी बाहर तक है, मेरे घर में भी अंदर है। वहीं पे खाना बनाना, वहीं पे बर्तन धोना, हमारा नहाना धोना भी वहीं पे ही है। अब पानी इतना भर चुका है कि हम ये लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे इसमें, और सीवर लाइन की इतनी बदबू आ रही है और इतना गंदा पानी है जिसमें मच्छर और बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। तो इसकी शिकायत जो है वो आपके द्वारा किन किन लोगों को की गई है? निगम पार्षद जी को भी कर रखी है और हम जेई ऑफिस में भी गए, दिल्ली जल बोर्ड वालों में। आज कम से कम 5-6 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, यही आ रहा है हमारे पे ऑप्शन, कोई रिप्लाई नहीं है हमारा। तो विधायक जी को भी आपने शिकायत की है लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को जी, इस सरकार से तो हमारे को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। इसलिए पहले भी हमारा था तो सुबह 6 बजे हमारे पे गाड़ी लग गई थी और सुबह 6 बजे खाली हुआ था। आज हमारे को 5-6 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारा। कब से इस समस्या का आप सामना कर रहे हैं? कितनी दिक्कत होती है इस गंदे पानी की वजह से? भैया 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से कर रहे हैं हम परेशानी। तो पर हमने 5-6 दिन हमको करते हो गए, 8 दिन से दुख पा रहे हैं बहुत। इतनी परेशानी हो रही है, पानी अंदर तक जा रहा है, सीवर का पानी इतना भर रहा है, अब लेटरिन तक बाहर ही निकल रही है सारी।
उसके बहुत परेशान हैं हम। कितनी बार शिकायतें आप कर चुके हैं आपके क्षेत्र के लोग? आके बहुत बार फोन करवा के कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सुनते तो अब अभी आ रही है, अभी आ रही है, अभी आ रही है, बस अभी कहते कर रात को हो जाएगा। आज भी रात को भी नहीं हुआ और बस ऐसे छोड़ दिया। ये मान ले कि लोग जो है वो नाली के पानी में रहने को मजबूर है, ऐसा है? हाँ सर, हमारे घर में पानी भर गया है, बहुत बदबू आती है घर के अंदर, कीड़े मकोड़े सब अंदर पहुंच रहे हैं, हम गंदे में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मैंने 5-6 बार तो मैंने शिकायत कर दी, कह देते हैं आ रहे हैं, कोई आता नहीं है। तो लोगों का जीना दुश्वार हो गया यहाँ पर? दुश्वार तो हो गया जीना, यहाँ गंदके में जी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। और 5-6 बार तो मैं करिए ही कंप्लेंट कर देते, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, शाम को भेज रहे हैं, दिन में भेज रहे हैं, कोई आता ही नहीं है। तो कितने दिन हो गए आपके घरों में ये सीवर का पानी भरे हुए? ये 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया? हफ्ते से ज़्यादा हो गया। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं है, आगे खोल के चले जाते हैं, ढक्कन खोल के चले? हाँ, ढक्कन खोल के ऐसे देख के मशीन ले आएंगे जब करेंगे। तो सफाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सफाई नहीं। ऐसे ही लगा जाते हैं कोल चीसी और चले जाते हैं। तो जब बारिश होएगी तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा? बारिश से तो भरी जाती है गली सारी, निकला भी नहीं जाता। बच्चे आते हैं स्कूल से, सारे गंदे हो जाते हैं। यहाँ कोई सी चीज ना है जो अंदर गाड़ी आ जाए, बच्चा पैदल ही आवे बाहर से रोड से। कब से इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा और इस गंदगी से कितनी परेशानी होती है? लगभग 1 हफ्ते के समथिंग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दरअसल आप अभी आए हो, अगर बारिश के समय आ जाते ना तो आपको सब क्लियर हो जाता है कि क्या होता है इस गली के अंदर। बारिश में तो ये है कि लेटरिन यहाँ से निकलती है और सब इस पे रोड पे छा जाती है बिल्कुल। और ये RWA का ग्रुप भी बना रखा है, उसमें भी डालते हैं, कई ग्रुप बना रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नीचे से ऊपर तक 22 स्टेप कंप्लेंट भी कर चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। और ये लास्ट अभी से ही शुरू हुआ है, नहीं पहले तो ठीक ठाक चल रहा था। ये ना जाने क्या आग लगी 2 महीने में, क्या है तो बुरा हाल हो रखा है। समझदार ये जो सीवर जो भरे हैं, ये कम से कम है ना 4-5 दिन से सीवर ओवरफुल हो रखे हैं। और उसी घर के अंदर आपने जैसे आपने अभी देखा, आपको घर के अंदर ले भी गई कि पानी कैसे बाहर आ रहा है, और कि उसमें छोटे छोटे कीड़े भी बाहर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बीमारी इतनी हो रही कि पूछो मत। उसके बाद में भी है ना, हमने विधायक जी से मैंने खुद ना रिक्वेस्ट करी कि जी 4-5 दिन से है ना इस सीवर का समाधान करें, और वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में जल बोर्ड का अब मैं खुद इस गाड़ी वाले को, सीवर की गाड़ी वाले को मैं खुद लेके आया हूँ वहाँ से कि भाई हमारे वहाँ चलो पहले, उसके बाद है ना तुम बाद में है ना जाना कहीं और, पहले ये जो सीवर है पहले ये साफ़ करो। इसलिए हम तो है ना विधायक जी और निगम पार्षद से कहते हैं कि जो भी अर्जेंट में जो समस्या है उसको हल करे। ये नहीं कि हम कंप्लेंट पे कंप्लेंट जाते हैं, 4-5 दिन निकल जाते हैं, उसके बाद है ना जाके हमको रिप्लाई मिलता है, उसका अभी भी नहीं रिप्लाई। मतलब सुनवाई नहीं हो रही है इतनी शिकायतों के बावजूद भी? मैं व्हाट्सएप पे भी मेरे को है ना, व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेज डाला, यहाँ हमारे जो मंडल अध्यक्ष है कुणाल जी, उनको भी डाला, विधायक को भी डाला, निगम पार्षद को भी डाला। बड़े मतलब कि ना काम होता है पर बहुत देर में आता है, बहुत उसमें होता है। मतलब जब जनता की समस्या होती है तो देर लगता है, जब नेताओं की बात आती है, उनकी मीटिंग होती है तो फटाफट पहुंचने चाहिए लोग। बिल्कुल। तो जब काम होगा जब तो पब्लिक पहुंचेगी मीटिंग में, जब काम ही नहीं होगा पब्लिक तो कैसे पहुंचेगी। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट ही करता हूँ कि जो विधायक जी से, निगम पार्षद से, जो भी है समस्या, जो भी हम कंप्लेंट डालें उसका हल हो जाए तुरंत ही। क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अभी बारिश होती है, सारा फिर होता है। उसके बाद में बहुत सी चीज़ है, यहाँ पर जो सिल्ट निकालते हैं वो सिल्ट जल्दी से उठती नहीं है, उठती है तो पब्लिक उसको पैसा देती है, जब वो अपनी पैसे दे के वो सिल्ट उठवाती है। नहीं तो MCD की जो कूड़े गाड़ी है वो है ना यहाँ नहीं आती अंदर तक। हम चाहते हैं निगम पार्षद से कि हमारी जो कूड़े गाड़ी अंदर पार्क है, महिला पार्क, वहाँ से ना आके और वहीं से घूम के चले जाए। ये कूड़े की समस्या भी यहाँ पे काफ़ी है। और यहाँ पे तो मुझे जगह नजर नहीं आ रही, कूड़े की गाड़ी पहुँचेगी कैसे? उस गली से पार्क में घूम के चली जाएगी गाड़ी। मैं आपको दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ एक बार। पूरी गली वहाँ से घूम के आ जाती है। जब वहाँ ईंट की गाड़ी आ सकती है, जब बदरपुर गाड़ी आ सकती है, तो सीवर क्यों नहीं आती? उसकी क्यों नहीं आती कूड़े वाली गाड़ी? गाड़ी तो छोटी है वो भी। तो ये है, हम रिक्वेस्ट करते हैं निगम पार्षद तक कि ये जो समस्या है इसको आना हल जल्दी से जल्दी करें। ले जाते हैं वो। अब मेरे घर में ऐसा है कि मैं बाल्टी भर भर के पानी बाहर फेंक रहा हूँ, वो भी सीवर का। बारिश का तो अलग चीज़ है, सीवर का पानी बाहर फेंक रहा हूँ मैं। तो इतना बुरा हाल है मेरे घर के अंदर। और एक बच्ची है, वो भी, उसकी भी तबीयत खराब हो रही है, मच्छर खा रहे हैं वहाँ पे, इतने कीड़े हो रहे हैं उधर। तो देखिए, लोगों से आपने सुना है कि कितने समय से जो है वो इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घरों में जो है वो
नाली का पानी भरा हुआ है, उसी के अंदर वो रहने को मजबूर है। वहीं पर उनका खाना बनता है, नहाने धोने का जो काम है वो भी वहीं पर होता है। तो लगातार जो है वो इस तरह की समस्याओं का सामना इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का जो समाधान है वो होना चाहिए और इन्हें घरों में भरे हुए इस नाली के और गंदे पानी से जो है वो इजाज़त मिलनी चाहिए। क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से जो है वो डेंगू मलेरिया का जो खतरा है वो भी यहाँ पर बना हुआ है और दूसरी बीमारियाँ भी वो हो सकती हैं जो गंदे पानी की वजह से होती है। तो जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए ताकि लोगों को जो एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जो है वो मिल सके। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी, फेज 2।